नमस्कार। समस्त देशवासियों को सादर प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सरदार अवतार सिंह मिगलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी। आज देशवासियों के हक के लिए, देशवासियों को एक ऐसी बात बताने के लिए कुछ मुद्दों पर मैं अपने देशवासियों से जवाब चाहूँगा, और ऐसे मुद्दे जो देश के हित में हैं, देश की जनता के हित में हैं, और जनता उन मुद्दों पर खुद सरकार से जवाब करे। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति से सवाल करे और सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से सवाल करे। आज देश के अंदर तमाम सरकारी विभाग हैं, बहुत से ऐसे विभाग जिनमें पेंशन बंद कर दी गई, और बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये है। मगर इस देश का नेता जो एक बार MP, MLA, विधानसभा परिषद या राज्यसभा सांसद बन जाए तो करोड़ों वारे न्यारे कर लेता है। मैं अपने देश के उन तमाम नौकरशाहों से बात करता हूँ, उन तमाम लोगों से बात करूँगा, उनसे सवाल जाऊँगा कि आप एक नौकरी के पेंशन लेते हैं, एक ही तनख्वाह लेते हैं, क्या आप दूसरी पेंशन या दूसरी नौकरी एक नौकरी के होते हुए कर सकते हैं या नहीं। जैसे हमारे देश का MP, MLA, विधान परिषद, राज्यसभा सांसद, चारों सदन में अगर विधायक बन जाता है, राज्यसभा सांसद बन जाता है, विधान परिषद का सदस्य बन जाता है, लोकसभा जीतकर MP बन जाता है और दूसरी बारी हार जाता है, तो ये चारों पेंशन इसको बरकरार मिलती रहेंगी, सभी भत्ते इसको मिलते रहेंगे, जिससे देश के अंदर करोड़ों रुपए का ऐसा हर महीने बर्बादी होती है, और ये भ्रष्ट नेता उस पैसे का आपको लूटने में इस्तेमाल करते हैं, देश को खोखला करने में इस्तेमाल करते हैं। आज देश की राजनीति समाज की राजनीति नहीं, एक व्यवसाय की राजनीति है। आज देश का व्यापारी पीड़ित है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जब भी कोई दल लोकसभा चुनावों की बात करता है, अपनी तमाम घोषणाएं करता है, लेकिन जो इस देश के गरीब परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को, किसानों को जिन चीज़ों की जरूरत है उसकी कोई बात नहीं करता। और कोई भी राजनीतिक दल उन मुद्दों पर बात नहीं करता। आपको तरह तरह के प्रलोभन देगा, स्कूटी देगा, बिजली फ्री देगा, पानी फ्री देगा, तमाम प्रलोभन आपको देगा, लेकिन जिन तीन चीज़ों की इस देश को जरूरत है वो कोई भी राजनीतिक दल अपने उन मुद्दों में, अपने उस घोषणा पत्र में शामिल नहीं करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान को, जिन्होंने पंजाब के अंदर वन पेंशन रैंक राजनीति में लागू की और साफ कह दिया कि जिसको एक पेंशन चाहिए वो हाँ करे, जिसको नहीं चाहिए उसकी पेंशन बंद। आज कम से कम हर महीने 50 से 60 करोड़ रुपए पंजाब सरकार अन्य पेंशन से बचा रही है, जो विधायक और सांसद, राज्यसभा सांसद, विधान परिषद सांसद सदस्य ले रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री में जब ये हिम्मत है तो और राष्ट्र के अन्य राज्यों में जो मुख्यमंत्री ऐसी हिम्मत क्यों नहीं कर सकते। हमारे देश को क्या चाहिए फ्री, और क्या फ्री नहीं चाहिए। हमारे देश को शिक्षा फ्री चाहिए, चिकित्सा फ्री चाहिए, मध्यम वर्गीय किसान, जो छोटा किसान है उसको टैक्स मुक्त, कृषि यंत्र टैक्स मुक्त बीज चाहिए। आज देशवासियों, हमारा हर महीने अरबों रुपया इन नेताओं को फिजूल खर्ची की पेंशनों में जाता है। अगर ये बचाया जाए, इन नेताओं को उस पेंशन से मुक्त किया जाए, तो मैं मानता हूँ इस देश के अंदर ना गरीबी रहेगी, ना गरीब व्यक्ति रहेगा। मैं मानता हूँ कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा।
मैं मानता हूँ कोई भी व्यक्ति बिना चिकित्सा के दम नहीं तोड़ेगा, सबको इलाज बराबर मिलेगा। और मैं आज अपने देश की जनता से फिर एक सवाल कर रहा हूँ, इस सब को लागू करवाने के लिए देश की जनता को ही आगे आना पड़ेगा। चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे आपको राष्ट्रपति भवन घेरना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री भवन घेरना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े। ये जो अनगिनत नेता हमारे देश के अंदर अरबों रुपया हर महीने डकार रहे हैं, भ्रष्ट नेता जो एक बार ही MP MLA बन जाता है, विधान परिषद सदस्य बन जाता है या राज्यसभा सांसद बन जाता है, कल उसके पास स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं होती, आज उसके पास 10-10 फॉर्च्यूनर चलने के लिए हैं और बंगले हैं, क्योंकि लूटते हैं और लूट का अड्डा है राजनीति। साथियों, मेरे देशवासियों, आप लोग ये समझ के वोट देते हैं कि राजनीतिक दल अच्छा काम करेगा, ये राजनीतिक दल अच्छा काम करेगा, ये अच्छे काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सोच समझ कर वोट करना है। जब भी चुनाव आए, जो निर्दलीय प्रत्याशी अच्छे कर्म से, अच्छे पहचान से लड़ रहा हो, आप उसको वोट करें, उसको सपोर्ट करें, तन से, मन से, नोट से, वोट से उसको सपोर्ट करें। और कभी भी राजनीति में ऐसा उदाहरण ना दें कि जो राजनीति हिटलरशाही हो, एक तरफा हिटलरशाही करती हो और आपके खिलाफ गलत फैसलों का काम करती हो। मैं सरदार अवतार सिंह मिगलानी इस देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए देश के राष्ट्रपति महोदय, देश के भारत निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि देश के उन तमाम नेताओं की पेंशन, उन तमाम विधायकों की पेंशन, उन तमाम राज्यसभा सांसदों की पेंशन, लोकसभा सांसदों की पेंशन, विधान परिषद सदस्यों की पेंशन बंद की जाए। जो हार चुके हैं उनको कोई पेंशन ना दी जाए। ये पेंशन मुक्त देश होना चाहिए। अगर कर्मचारी सरकारी एक पेंशन ले सकता है, एक ही नौकरी में काम कर सकता है, तो हमारे देश का नेता, दोस्तों साथियों, 2 जगह चुनाव कैसे लड़ता है? क्या आप वोटर होते हुए 2 जगह वोट डाल सकते हैं? बताइए। जब आप 2 जगह वोट नहीं डाल सकते तो ये नेता 2 जगह चुनाव कैसे लड़ सकता है? और जीतने के बाद दोनों जगह से 6 महीने बाद ये रिजाइन करता है, एक सीट मुक्त होती है, उस पर उपचुनाव होता है जिसका खर्चा जनता वहन करती है। या फिर देश के अंदर एक कानून संविधान में बदला जाए कि जो व्यक्ति 2 चुनाव में सीट से चुनाव लड़ेगा, एक चुनाव से इस्तीफा देगा, उसका खर्च वो है खुद स्वयं वहन करेगा। या जो व्यक्ति सेकंड नंबर पर प्रत्याशी घोषित हुआ हो, उसको वहाँ का जनप्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। अगर मेरी बात आपको बुरी लगती हो, मेरी बात गलत हो, तो जो सज़ा आप मुझे देना चाहें, मैं उस सज़ा का हकदार रहूँगा। लेकिन आप मेरे देशवासियों, पैसा आपके टैक्स से जाता है, मेरे टैक्स से जाता है, पैसा गरीब जनता की जेब से जाता है, पैसा मध्यम वर्गीय की जेब से जाता है। और टैक्स की जो मार, बोझ हम झेल रहे हैं, अगर उससे मुक्त होना है तो हमें सड़कों पर आना होगा। ये जो नेता 4-4 पेंशन ले रहे हैं, इनको विरोध करना होगा, इनकी पेंशन बंद करानी होगी, भारत के राष्ट्रपति से मांग करनी होगी, भारत के भारत निर्वाचन आयोग से बात करनी होगी, भारत के प्रधानमंत्री जी से बात करनी होगी। और तो और अगर ये भी आपकी बात ना माने तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से बात करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये नाजायज खर्चे हैं। एक एक नेता 4-4 तनख्वाह लेता है, सरकारी कर्मचारी को एक पेंशन भी नहीं मिल पाती और उसके लिए भी उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये अन्याय देशवासियों के साथ है, ये अन्याय सरकारी कर्मचारी के साथ है, ये अन्याय हमारे हक पर डाका डाल रहा है। इसको बचाना है, आगे आना है। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय अखंड भारत विकास पार्टी। मेरे देशवासियों, आपको सादर नमस्कार। विचार करना और मेरी इस सोच को, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ इतना फैलाना कि जनता जागरूक हो जाए, जनता खुद सड़कों पर आए और इस पर विचार करे और विरोध करे। जय हिंद, जय भारत।